हमारे कारपोरेटरों से पहले और भी कारपोरेटर रहे, लेकिन आप अगर देखोगे तो इन 2019 से 24 तक आपने मुझे एमएलए बनाया था। 2 साल 2.5 साल कोरोना में निकल गया, 2.5-3 साल हमने काम किया। लाने की शुरुआत 2019 से हमने की थी। आज पूरे शहर में सीमेंट रोड, आप भी जिस रोड पर बैठे हैं ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सीमेंट रोड है। और कैसा रोड बना है, पूरे शहर में कैसा रोड बन रहा है, आप अपनी आंखों से देख रहे। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, पूरे शहर में कामों का जाल बिछा हुआ है। हमने सरकार से जो फंड मंजूर करवाया था उसमें से 50% काम हुए हैं, 50% काम होना बाकी है। उन्हीं कामों की बुनियाद पर 2024 में मालेगांव की आवाम ने, खास तौर पर हमारी माओ बहनों ने और नौजवानों ने हमें वोट दिया और 2024 के इलेक्शन में हमें कामयाबी से हमकिनार किया, एक एमएलए बना करके असेंबली में भेजा। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं इस वक्त आपसे जो बात कहना चाहता हूं कि असेंबली इलेक्शन में इन्होंने 42,831 बोगस वोटें बोगस आईडी के जरिए से बढ़ाई थी, और वही बोगस वोट हमारे खिलाफ इस्तेमाल की गई, और वही तैयारी बोगस वोट गिराने की कारपोरेशन इलेक्शन में है। हर वार्ड में 500 वोट और पूरे पैनल में 2000 बोगस वोट, और इन बोगस वोटों में जो बोगस आईडी बनी है वो 90% हमारी माँ और बहनों की बोगस आईडी बनाई गई है। असेंबली इलेक्शन हुआ था, मैं जब राउंड पर था तो बहुत सारे पोलिंग बूथों पर मैंने अपनी माँ और बहनों को रोते हुए देखा। वजह उसकी ये थी, पूछने पर मालूम हुआ कि उनका वोट किसी ने गिरा दिया है, बोगस वोट गिरा दिया है। मैं अपनी माँओं और बहनों से कहना चाहता हूं कि अब आपके लिए बदला लेने का दिन आया है। जिन लोगों ने आपका बोगस वोट गिराया था, एक शख्स को चुनवा कर देने के लिए अब वो उम्मीदवारी कर रहे हैं ना, अब वो उम्मीदवारी कर रहे हैं। आपको मौका मिला है, आप उसका बदला असेंबली इलेक्शन का कारपोरेशन में ले सकते। आप बदला लीजिए। उसका तरीका यह है कि सुबह सवेरे नमाज पढ़कर आप अपना ओरिजिनल वोट गिरा दीजिए। हम ओरिजिनल वोटों से चुनकर आते हैं, हाँ, मर्दों की तरह इलेक्शन लड़ते हैं, छोकड़ी छाप इलेक्शन नहीं लड़ते, छोकड़ी छाप इलेक्शन नहीं लड़ते, मर्दों की तरह इलेक्शन लड़ते। और हमें पता है कि मालेगांव की आवाम हमसे कितना मोहब्बत करती है, और उनके ओरिजिनल वोटों से हम चुन के आए हैं, आ गए और आते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमको बोगस वोटों की जरूरत नहीं है। आप अपना ओरिजिनल वोट सुबह सवेरे जाकर के दे। फजर की नमाज के बाद अगर आपको सोने की आदत होगी तो आप चंद घंटों की नींद कुर्बान करें। आप पहले जाकर वोट दे, फिर आकर घंटा 2 घंटा आराम कर लें, वरना आपका बोगस वोट गिराने की तैयारी है। और अगर खुदा न खास्ता आपका बोगस वोट गिरा दिया गया तो आप टेंडर वोट डाले बगैर वापस मत आना। कानूनी तौर पर अगर आप ओरिजिनल वोटर हैं और आपका बोगस वोट डाल दिया गया है तो आप टेंडर वोट डाल सकते। अगर किसी पोलिंग बूथ पर 15 से 20 टेंडर वोट अगर पड़ गया तो जो स्टाफ है उनकी इंक्वायरी लग जाएगी, उनकी इंक्वायरी लग जाएगी। आप अड़ के खड़े हो जाओ कि मैं टेंडर वोट डालूंगा। हमारी माएं और बहनें बगैर टेंडर वोट डाले वहां से हटना नहीं। आप टेंडर वोट डाल दोगे तो जो स्टाफ के लोग हैं अगर वो बिक भी गए होंगे तो भी उनके सर पर लटकती हुई तलवार है, उनकी नौकरी जा सकती है। इसलिए आप हर हाल में टेंडर वोट डालना।
वापस मत आना बगैर टेंडर वोट डाले। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिनका निशान पतंग है, इस पोजीशन में है कि इंशाअल्लाह हमारी इतनी सीटें आएंगी कि हम अपना मेयर बिठाएंगे ना, अपना मेयर बिठाएंगे। जो लोग हमको कहते हैं कि इनकी फिरका परस्तों से बातचीत है, हमने किसी के साथ पैक्ट नहीं किया। हम ये चाहेंगे आप हमको इतनी सीटें चुन करके दो कि हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत ही ना पड़े। ये हमको इल्जाम देते हैं, पिछले 10 साल ये फिरका परस्तों के साथ कारपोरेशन में इक्तदार में रहे, आज हमको बोलते हैं फिरका परस्तों के साथ ये इक्तदार में रहे। 10 साल इन्होंने उनके साथ मिलकर के कारपोरेशन संभाली, और जब मालेगांव के लोगों ने कहा कि आपने तलवाड़ा डैम का पानी बेच दिया, तो मरहूम शेख रशीद साहब अल्लाह मगफिरत करे, उन्होंने कहा था हाँ हाँ पानी बेच दिया है, हमारा बस चलेगा तो नारू शंकर का किला भी बेच डालेंगे। ये उनके जुमले, हमको क्या बोलते हो? हमको तो मालेगांव की आवाम इंशाअल्लाह इतने उम्मीदवार चुन करके देगी कि हम अपना मेयर बिठाएंगे, हमको किसी की मोहताजगी न रहे। हम आपसे ये गुजारिश करते, हमने 2009 का इलेक्शन लड़ा था और हमने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया था, हमने कांग्रेस पार्टी से सपोर्ट लिया था, हमने कोई शिवसेना और बीजेपी से सपोर्ट नहीं लिया था। और यही कल के कांग्रेसी और आज के चाइना पार्टी, इस्लाम पार्टी के लोग, इन्होंने शिवसेना से पैक्ट किया था, ये हमको इल्जाम देते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कारपोरेशन के इलेक्शन में आप सूझबूझ के साथ सुबह सवेरे नमाज पढ़ करके अल्लाह का नाम ले करके वोट देने के लिए जाएं, और पतंग की निशानी पर वोट दे करके आप हमें MIM को जो है कामयाब करें। एक बात और आपको बता दूं, जो इधर उधर के लोग हमारे वार्ड में बोगस वोट डालने के लिए आते हैं, वो कान खोल करके सुन ले कि बोगस वोट डालना कानूनन जुर्म है। अगर पोलिंग बूथ पर बोगस वोट डालते हुए कोई पकड़ा गया तो उसकी जमानत नहीं है। इसलिए मैं अपने चारों नामजद उम्मीदवार और उनके वर्करों को कहना चाहता हूं कि अगर इधर उधर से कोई बोगस वोट देने के लिए आए तो डब्बा बजा देने का, डब्बा बजा देने का और जमा भी करवा देने का कि ये बोगस वोट डालने आया था, जमानत नहीं होगी उसकी। इसलिए इलेक्शन लड़ो मर्दों की तरह, समझ रहे ना, मर्दों की तरह, जैसे हम लड़ते यार, जैसे हम लड़ते मर्दों की तरह इलेक्शन लड़ो। और इंशाअल्लाह ये छुकड़ी छाप खेल खेलने वालों का हम बोरिया बिस्तरा गोल करने वाले हैं। और असेंबली इलेक्शन ये हारे, 2019 में भी हारे, अब ये असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ सकते। एक मर्तबा हारने के बाद दोबारा जीतने के चांस से रहते हैं, और 2 मर्तबा हार गए तो बात खत्म हो जाती। और ये कारपोरेशन में आप इनको हरा दो, इनके ताबूत में आखिरी कील रहेगी, फिर इनके घर से कोई लड़ने वाला नहीं होगा। आज ये अपना घर, अपना वार्ड छोड़कर कोई रौनकाबाद से लड़ रहा, कोई गोल्डन नगर से लड़ रहा, कोई डिपू से जाके लड़ रहा, कोई जो है वार्ड नंबर 16 से हारून अंसारी नगर से लड़। अरे अपने घर के पास वार्ड से लड़ो ना, तो तुमको समझ में आएगा तुम्हारी औकात क्या है। इसलिए आप सूझबूझ से काम ले और आप सूझबूझ से काम लें और वोट करें। हमने
शफीक भाई जो खोपड़ी के नाम से मशहूर है, अगर उनको बुरा न लगे तो शफीक खोपड़ी मैं बोल सकता हूँ। हमारे वकील कुरैशी वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह जो है हमारे जफरुल्लाह भाई हैं, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर एक उम्मीदवार देना बाकी है, अनवर पहलवान, माजरत खा है, अनवर पूरा पैनल है। ये एक अंसारी बिरादरी के हैं, हमारे जफर भाई जो है मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। ये दो उम्मीदवार हमने कुरैश बिरादरी के दिए। कुरैश बिरादरी के लोग, अभी शफीक भाई ने कहा किससे डरते, किसी से और से डरते उड़ते नहीं। रोज खून देखते ना, रोज खून देखते, तो खून देखने से इनको कोई डर और नहीं लगता। ये तो अल्लाह इनका भला करे, बिरादरी के जिम्मेदारान को अल्लाह समझ देवे। लकड़ी के लड्डू इनको मिल जाते, ये उसी में खुश रहते। पूरी बिरादरी का सौदा कर लेते, पूरी बिरादरी का सौदा कर लेते। ये अच्छी बात नहीं। दो चार लोग हैं वो ऐसा समझते हैं कि पूरी कुरैश बिरादरी के हम ठेकेदार हैं। मैं एक मीटिंग, एक जलसा करके आया, ये तीसरा जलसा है, और एक मीटिंग और जलसा अभी बाकी है। मुझे पाक पंजतन चौक जाना है, इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये इस पूरे पैनल को पतंग की निशानी पर वोट दे करके आप हमारे इन उम्मीदवारों को कामयाब करें। वोट देने का तरीका ये, आप जाइए, मशीन एक हो या दो हो, आप देखिए आपको 4 पतंग नजर आएगी, चारों पतंग पर आपको वोट देना है। देंगे ना? अल्लाह आप लोगों को इज्जत दे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मीटिंग के सदर और मंच पे बैठे हुए हमारे पार्टी के जिम्मेदारान हजरात, और इस मीटिंग में आए हुए मेरे नौजवान भाई, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, एक को छोड़ के बाकी सब मेरी माँ बहनें, क्योंकि भैया मेरा घर बाजू में ही है, हो सकता है मेरी घरवाली भी सुन रही होंगी ना। कल के दिन एक मीटिंग हुई मच्छी बाजार में, वो कोई आमीन करके है, वो बोल रहा था, बोले यार हम चारों को एक कट्टे एक चित कर देंगे। अबे भैया तुम्हारी गिनती में भी नहीं है, तुम जो चारों कैंडिडेट है ना वो हमारी गिनती में भी नहीं है। गिनती में क्यों नहीं है? क्योंकि जो वार्ड की जो हमारी माँ बहन और हमारे बुजुर्ग और नौजवान भाई, इनकी दुआ हमारे साथ चल रही है। और इंशाल्लाह अभी 2 मशीन, मतलब तुमको वोट देना जाना है तो 2 मशीन रहेंगी। एक पे 3 लोगों का निशान रहेगा पतंग का, जबर मेंबर साहब का, शफीक कुरैशी साहब का और अनवर पहलवान की अम्मा, ये 3 लोग का एक मशीन में पतंग का निशान रहेगा, और दूसरी मशीन पे मेरा सेपरेट रहेगा पतंग का निशान। तो वार्ड की जितनी भी मेरी माँ बहनें, बुजुर्ग और नौजवान हजरात, जितने भी लोग वोट देने जाएंगे तो इस चीज़ पे ध्यान देना। मेरी सिंगल मशीन पे मेरा निशान पतंग का है और 3 पे 3 लोगों का निशान है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमको ये सियासी में, मतलब ये जो सियासी में अभी हम लोग आए तो हमारी रोजी रोटी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे मालिक का, अल्लाह ने हमको बहुत कुछ नवाज दिया। हमारी बस यही तड़प है कि वार्ड के अंदर कुछ कामकाज होना चाहिए। और इंशाल्लाह ये शफीक मेंबर साहब, अनवर मेंबर साहब, जबर अहमद मेंबर साहब और मैं, इंशाल्लाह हमको एक मौका दो, इंशाल्लाह हम फुल ईमानदारी से वार्ड के अंदर कामकाज करेंगे। क्योंकि 4 साल से मैं वार्ड के अंदर देखा, वाकई में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। मेरी माँ बहनों को संडास जाने में बहुत तकलीफ होती है, गटर निकालने, वो मतलब बहुत अनेक मसले। इंशाल्लाह ये काम हम करेंगे। बस इतना ही बोलूँगा, 15 तारीख को जितने भी मेरे वार्ड की मेरी माँ बहन लोग हैं, ज़्यादातर के हमको दुआ में याद रखो और भारी अक्सरियत भी हमको कामयाब करो। और इंशाल्लाह कुछ देर में हमारे मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब भी आने वाले हैं, हमारे मलिक भाई भी आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। कानून समझता उनको परमिशन जैसे का, ये बच्चों को बोल रहे भोंगा डालो, क्या बोल रहे भोंगा डालो, मैं बोल रहा ये सब जो रोड में झंडे लगे हैं ना, इसका परमिशन है क्या? ये झंडे पहले उतारो।
मैं बोल रहा हूँ कि पहले झंडा उतारो, बाद में भोगा देगा, इसका परमिशन है। तो दोस्तों और साथियों, ये जितने लोग जो डर के साथ में ना, अल्लाह ना चाह तो ये 15 जनवरी के दिन तुम देखता आंखों से कि ये मेरे भाई धंधा करते, इनकी एक मजबूरी है, इसलिए साथ में है, लेकिन बटन जब दबेगी नए लोगों से तो अल्लाह ना चाह तो खाली हो जाएगी, खाली होगी। और हाथ उठा के बोलो कि हमने हमारी जात से कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया, चारों लोगों ने हमारी जात से सिर्फ फायदा पहुंचाया, कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया। वोट दो तो अच्छे इंसान को वोट दो, दवाई दो और सादा में वोट देना, वरना ये आज तुम्हारे साथ ढोंग कर रहा है, तुमसे माफी मांग रहा है, तुमको मस्जिद में पकड़ ले रहा है, इनको भरोसा नहीं है भैया। अभी जलसा हो रहा था, एक मीटिंग गया, एक रैली गया, ये डर रहे, अल्लाह ने फैसला कर दिया, आसमान पे फैसला हो गया, हमने बर्मा रेडी पूरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बर्मा रेडी पूरी कर रहे हम। अल्लाह से डरो सिर्फ मेरे दोस्तों और साथियों, ये जुल्मों को खलास कर दो। अल्लाह ने चाह तो तुमसे माफी मांगेंगे और कितना भी तुम इनको माफ कर देंगे, ये तुमको माफ नहीं करेंगे, याद रखना। दोस्तों और साथियों, बहुत बात बोलने की थी, लेकिन मेरा पूरा वक्त तो मुफ्ती साहब आ गए, उनको दे दिया। इस सेल के साथ में मेरी बात खत्म करो। और एक तो कौन है? अमीर टोपी, नाम क्या है? अरे भैया नाम क्या है? अमीर टोपी। अरे खोपड़ी हम है, हमारा कोड वर्ड है। क्या है हमारा कोड वर्ड? खोपड़ी। ट्रेडमार्क को है 1990 से मैं इनके साथ में था। दोस्तों और साथियों, जो इस्लाम पार्टी के लोग होंगे ना, तो मैं इनको गौर और फिक्र से मेरी बात सुनो। 1990 से मैं इनके साथ में था, आज ये लोगों ने हमको धोखा दे दिए। तुम्हारी क्या गारंटी? तुम्हारी क्या गारंटी? और ये बोल रहे बिरादरी की बात कर रहे। बिरादरी वन साइड है, इधर उधर जाना नहीं चाहिए। अरे भैया, बिरादरी किसके बात की मिल्कियत नहीं है। जो 2-3 जन बोल दे और बिरादरी फैसला कर ले, 2-3 जन, तो बाबू गांधी के 3 बंदर है मेरे देर में। तो क्या है वो? अरे जिसकी भैया घर में नहीं चलती वो बाहर क्या चलाएगा? ये बच्चों को हम इलेक्शन लड़ रहे भैया। अबे तुम्हारी बिरादरी का तुम जिम्मेदार बनते, जो वकील तो छोटा बच्चा उसको समझा ले जाता, भैया इलेक्शन नहीं लड़ने का है, हम जिम्मेदार बोल रहे हैं, देखो समझा लेते भैया इलेक्शन नहीं लड़ने का। अरे दोस्तों और साथियों, ये बिरादरी ये फैसला करना चाहिए, अच्छा और बुरे का फैसला करो। आओ हमारे साथ में हम अच्छे लोग हैं, आओ हमारे साथ में अच्छे लोग हैं, नहीं तो हमको खराब तुम बोल के बताओ किसी खराबे में। तुम्हें ताकत होगी ना तो अल्लाह के वास्ते हमको खराब बोलो, और ये स्टेट से बोलो, ये स्टेट से बोलो जहाँ से हम बोल रहे। अल्लाह पाक का एहसान एक करम है हमारे ऊपर, और हाथ उठा के तुम एक गवाही दे दो कि चारों एक, बस इतनी बटन दबाओ। दोस्तों साथियों, काम बताने का वक्त तो नहीं है बहुत, काम तो इतने हमारी माँ बहनों के कि ये जितने भी लोगों के वहाँ बच्चे मरे हुए हमारे जिम्मेदार के वहाँ भी, तो अल्लाह का बहुत एहसान एक करम है कि हमने पीएम करे, हमने तहरीक चलाए, उनके बच्चों के वास्ते तहरीक चलाए हमने। 3 दिन तक के हमने पूरे बिरादरी के लोगों को खोल कर बंद करवाए, और ऐसी तहरीक चलाए किसी से डरने वाले लोग ये सिर्फ अल्लाह की जात से डरने वाले हैं। तुम हौसला रखो, हिम्मत रखो, कंधे पे जो हाथ डाल रहा तुमको पैसा दे रहा, उसको ये जवाब 15 तारीख को दे देना कि हम ईमान बेचने वाले लोग नहीं है, अच्छे इंसान को देने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज के सदस्य साहब, मंच पे बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान, सामने बैठे हुए मेरे दोस्त साहब, बुजुर्ग हजरात, मेरी बात जहाँ तक जा रही, मेरी माए बैठे, मैं
सर्वे नंबर 10 के लिए जो काम किया हूँ, सर्वे नंबर 10 किया हूँ पूरे मालेगांव के लिए, वो मतलब पट्टी पत्रे का जो काम था, वो काम 5,000 रुपया न्याल अहमद साहब ने कारपोरेशन से, म्यूनसिपलिटी से कर्ज के तौर पर दिलाए थे। ये कर्ज बढ़ते बढ़ते 85,000 रुपया हो गया और कम से कम 6,000 लोगों ने वहां से कर्ज उठाए थे। 25 साल से आज तक कारपोरेशन में लोग चुन के आते गए, म्यूनसिपलिटी से चुन के आते गए, मगर किसी के अंदर इतना दम नहीं था कि उसको अपनी सदारत में, अपनी चेयरमनी में, अपनी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन में उसको यही माफ करा दिया जाए। जब मेरे सामने ये विषय आया मालेगांव महानगर पालिका में स्टैंडिंग चेयरमैन के टाइम पर, बहुत से लोगों ने बोले कि यार इसमें रिकवरी आ जाएगी, ये रिकवरी मीटर है। तो हम लोग बैठ के बात किए, बोला यार मूल रकम जो कारपोरेशन की है वो 5,000 रुपये लोगों ने लिए, उसका जो मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो ले लो, और बाकी का जो मेरे अभ्यास का जो मामला है वो बहुत ही डिटेल्स कर दी कि यार वो उसको माफ करना कि नहीं करना। अगर ये पैसा मेरे ऊपर अगर रिकवरी आएगी तो मैं इसको कोर्ट में खुद निपटने के लिए तैयार रहूंगा। अगर कुछ भरना है तो मैं खुद कर सकता हूँ। ये करके हमने पूरा मतलब माफ करवाया, और ये काम एक बहुत बड़ा था। लोगों ने अपना अपना सब पैसा भरे और अपने फ्री हुए वो काम किए। और जाफर नगर में आप लोग जाकर देख लो, मेरे हाथ का काम किया हुआ। अब रही बात है, हमारे दो दोस्त आए सुन के आने वाले हैं, जो पहलवान है, हमारे सफीक भाई है। मैं आप लोगों को बात ये यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले वक्त में इनको चारों को, हम लोगों को चुन के, तो आप लोगों को ये ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मेरे भाई लोग नवे जा रहे हैं। अल्लाह करम से मैं इन लोगों के साथ में रहूंगा, और जाफर नगर को जैसे डेवलप किया वैसे कमालपुरा, मोमिनपुरा, सर्वे नंबर 10 को वैसे मजबूत बनाऊंगा। साथियों, ऐसे आदमियों को वोट दो। मेरे पार्लियामेंट में इन्होंने, आमीन भाई ने, इनको है ना पिछली टाइम मेरे जफर भाई ने 1100 वोटों से हराया था, और ये असेंबली लड़ने चले थे। बीजेपी के साथ काट करे थे। बीजेपी ने कितना पैसा लिया? 250 लूट तू कहां से बनाया? अबे मेहनत करके बनाया। असेंबली का पैसा बीजेपी से, सुभाष भामरे से लिया है। और कौन वकील तेरा सब पैसा लेन देन किया? ईमानदारी से बता, स्टेज पे काम बता। बोलो नाटा पहलवान हो खोपड़िया, अबे काम बता भाई, तू काम क्या किया आज 13 साल से? अरे मुफ्ती साहब का एहसान भूल गया, कौम में लिए थे तुझको। आज उसके बाद असेंबली में तो मुसलमानों की वोट का सौदा किया। आज मुसलमानों की वोट का सौदा 1 करोड़ लिया कि नहीं लिया? बता, तू ईमानदार हो तो। आज मुसलमानों की वोट तेरे बाप की जागीर है, मैं डाला था असेंबली में। आज पार्लियामेंट में एमपी के इलेक्शन में बेचा था, सुभाष भामरे से लिया था। भैया कारपोरेशन के इलेक्शन में 1100 वोटों से हारा है और असेंबली लड़ने चला है। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों और साथियों, 15 तारीख के होने वाले इलेक्शन में हमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारों उम्मीदवारों को क्यों कामयाब करना है, और ये वक्त कैसा है। हिंदुस्तानी मुसलमान किस वक्त से गुजर रहा है, किस तकलीफ से गुजर रहा है, और जिस तरीके से हम सब के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, और उस जुल्म के अंदर जो हमारे बीच के आस्तीन के सांप आलयकार बने हुए हैं कि वो निशान नहीं कर रहे कि कहाँ गाड़ी जा रही, कहाँ जानवर उतर रहा, ये सब अपनी जगह। लेकिन आज
फिरका परस्ती सर चल के बोल रही है और पूरे हिंदुस्तान में एक ही शेर आली जनाब मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। कोई चैनल, फेसबुक, यूट्यूब, और जब तक के बीजेपी अवैसी के खिलाफ, अवैसी साहब के खिलाफ नहीं बोलेगी उसका पेट नहीं भरता। और इसी तरह मालेगांव की इस्लाम पार्टी, नकली चाइना पार्टी अवैसी साहब के खिलाफ नहीं बोलेगी तो उसका भी काम नहीं चलेगा। दोस्तों, जिस तरीके से उलमाए कराम ने फतवा दिया कि हम इस्लाम पार्टी नाम नहीं रख सकते, इस्लाम कोई पार्टी नहीं है। इस्लाम तो वो है जो अल्लाह का दिया हुआ हजरत मोहम्मद मुस्तफा आका नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस लाया हुआ दीन, उसका नाम इस्लाम है। ऐसे तो कोई भी आएगा और नाम रख लेगा, हम ऐसे चाइना इस्लाम का बाइकाट करते हैं। और अभी वो तमाम फतवे जो पीछे दिए गए थे आपके सामने लाए जाएंगे, हर मसलक का फतवा लाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि इस्लाम नाम की पार्टी रख सकते या नहीं रख सकते। पहले ही हमारे दिन में ये सुरंग लगाने की कोशिश कर रहे। दोस्तों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसका नाम इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों रखा गया कि जिस तरह हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में इत्तेहाद की कोशिश की, उसी तरह से अमल को इख्तियार करते हुए हजरत अवैसी साहब ने जो इसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो हमारे सालार मिल्लत अवैसी साहब के वालिद, उन्होंने जो पार्टी का नाम रखा, ये इसीलिए कि उम्मत के अंदर इत्तेहाद पैदा हो। और आज जो मुल्क में आमने सामने की लड़ाई चल रही मुसलमानों के ताल्लुक से, अगर वो मुसलमानों का नाम नहीं लेंगे तो बीजेपी की दुकान नहीं चलेगी, मुसलमानों का नाम नहीं लेंगे और ये फिरका परस्तों की आरएसएस की दुकान नहीं चलेगी। ये मुल्क में मालेगांव के बाहर बीजेपी जो मस्जिद के खिलाफ बोलती और यहाँ पे हमारी दूसरी पार्टियां जो मस्जिद के खिलाफ बोल रही है। और रहा सवाल काम का, तो जो हमारे जो उम्मीदवार है जफर भाई, जो है सफीक भाई, इनको भी काम का तजुर्बा है, और वकील भाई अनवर भाई ये नया चेहरा है, लेकिन इसके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम काम करेगी। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, काबिल कालू, जाफर भाई और वार्ड के सभी जिम्मेदारान, हर बिरादरी के लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, ये इल्तिजा करता हूँ कि 15 तारीख को आने वाले इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारों उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करें, पतंग निशानी के सामने का बटन दबाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात और भाई, ये हमारी जीत की सबसे बड़ी निशानी ये है ना कि हमारे जो मुखालिफ मेंबर हैं उनको ये डर हो गया कि अगर ये माइक उनके घर पर लग गया, उनके घर के खंभे के पास लग गया, वो तकरीर सुन लिए मौलाना की, तो कहीं वो भी पतंग को उठा दे दे। इसलिए ये कोशिश करने लगे कि माइक हटाओ। पुलिस स्टेशन फोन कर रहे, एसपी साहब को फोन कर रहे, पीआई को फोन कर रहे, जो पुलिस वालों को फोन करे, भैया माइक हटाओ। अरे भैया ये क्या है, हम तो इतराज नहीं किए, हमारा वकील मेंबर इतराज नहीं किया, अनवर पहलवान इतराज नहीं किया, सफीक भाई इतराज नहीं किए, जफर भाई इतराज, अरे हम लोग खुद भी इतराज नहीं किए। 100 भोगे बांधे, 200 भोगे बांधे, हमारे घर में लाके भोगे बांध दो, लेकिन हमारी ओर पतंग नहीं गिरेगी। तो इतना जो इनके अंदर डर खौफ है, हमें भी साफ दिख रहा। अब 2-3 हजार वोट से इनको हरा रहे, एकदम साफ दिख रहा। पूरे वार्ड की आवाम, हमारी माँ बहनों को जो हिमायतें मिलते जा रही, जो मोहब्बतें मिल रही, अब इनको भारी अक्सरियत से हराने वाले हैं। और हमारे बुजुर्गों की, वार्ड के जिम्मेदारान की जो स्टेज पे नहीं आ सकी, वो हमें दुआओं से नवाज रहे। हम उनसे मुलाकात के लिए जा रहे हैं तो हमें दुआओं से नवाज रहे, निशान दे कर रहे, भैया वहां चले जा, उनसे मिल ले, भला शख्स से मिल ले। तो ये जाके जो आज माइक की जो हरकत की गई,
मैं उसकी सख्त मजम्मत करता हूं। और हमारा जो मंशूर है, हमने जो 10 नौगाती प्रोग्राम बनाए उसके अंदर जैसे जो किसान मुंशी टाउन हॉल हो गया और उसके पीछे जो इब्राहिम हाजी मंजूरी लाए थे लॉन्च की वो, और हमारा एक सबसे बड़ा मकसद जो कुरैश बरादरी के मफाद के लिए अलायदा सलाडर का इंतजाम करना, जो आगे तकलीफ पड़ने वाली है। हमारे सदीक भाई, वकील भाई की देरीना भाई कि जिस तरह सभी बरादरियों के लिए हम काम कर रहे हैं, कुरैश बरादरी के लिए भी हम अलायदा सलाडर का इंतजाम, बीफ मार्केट का इंतजाम करेंगे। दूसरा, जो वार्ड के अंदर खेल कूद की जगह है और अब्दुल खालिक सब्जी मार्केट हो गया, मोमिनपुरे में और नाग चाप में जो ओपन है, स्टडी सेंटर है, और जाफर नगर में जो सब्जी मार्केट उसको असर नौ तामीर करना, खेल कूद के मैदान। और सबसे बड़ी बात कि जो 30 साल से कारपोरेशन में बरसरे इख्तियार रहे, तालीम दोस्त कहलाने वाले, इनके राज में फ्री तालीम का जो निजाम खराब किया गया, तालीम माफियाओं का जो साथ दिया गया, हमारे जो इसाक मुंशी टाउन हॉल की स्कूल है, 14 नंबर कैंपस की जो स्कूल है, 1 नंबर स्कूल कैंपस, पत्थरवाली स्कूल, जाफर नगर की स्कूल और शहर की तमाम स्कूलों को जिस तरह लूटा गया, जिस तरह आंगनवाड़ी को लूटा गया, उसकी मैं मजम्मत करता हूं। हम फ्री तालीम का निजाम बनाएंगे तमाम स्कूलों को बचाने के लिए। हमें अगर जगह जगह कारपोरेशन में, तहसीलदार में, प्रांत में धरना देना पड़ा, हम धरना देंगे और इन जो उजड़ते स्कूलों को बचाएंगे। कहना बहुत कुछ था, जितना जो है बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं।